अगर आपने अपने सपने पूरे करने हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां पर आप आकर अपने सपने पूरे कर सकते हैं और पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं विदेश। हम आपको लेकर आए हैं सुप्रीम ओवरसीज सॉल्यूशन में, जहां से तमाम बच्चों के वीजा लगे हैं कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, अलग अलग कंट्रीज के। और आप देख सकते हैं महक मैम यहां पर हैं हमेशा की तरह, और तमाम बच्चों को गाइड यहां से किया जाता है। और आप देख सकते हैं बहुत सारे जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन है, वो सुप्रीम ओवरसीज सॉल्यूशन को मिले हुए हैं, ताकि एक भरोसा जो कायम है स्टूडेंट्स के साथ वो लगातार बना रहे। और किस तरीके से जो पूरी एक काउंसलिंग होती है वो बच्चों के की जाती है। हमारे साथ भावेश जी हैं, वीजा कंसल्टेंट हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि इस वक्त रिजेक्शन बहुत आ रहे हैं और अगर बच्चे का वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो उसका फिर साल बर्बाद हो जाता है, तो आप किस तरीके से उन्हें समझाते हैं? सर एक्चुअली हम सबसे पहले जो क्लाइंट है, जो बच्चे हैं, उनकी हम फाइल स्टडी करते हैं, जो उनकी प्रोफाइल स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद जो उनका प्रोफाइल है उसी हिसाब से हम कोर्स रिकमेंड करते हैं उनको। एंड सर कनाडा में हमारे खुद के कॉलेजेस हैं, सो दैट्स व्हाई हम फाइल लॉन्च भी खुद करते हैं। इससे हमारा पॉजिटिव पॉइंट ये आ जाता है सर कि फाइल जब हम खुद लॉन्च करते हैं तो वीजा के अप्रूवल चांसेस हाई हो जाते हैं, एंड सर फाइल में डिले होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बिल्कुल, फाइल डिले बहुत कम होती है और रिजेक्ट बहुत कम होती है। ये एक फायदा हो जाता है जब फाइल खुद से फाइल की जाती है। तो करनाल के मुगल कनाल के अंदर 403 एससीओ नंबर है। बेहतरीन स्टाफ आपको मिलेगा, ट्रेनर यहां पर मिलेंगे और आपकी तैयारी करवाएंगे ताकि आप विदेश जाकर अपने सपने पूरे कर सकें। बहुत सारे बच्चों का सपना है कि बाहर जाकर पढ़ा जाए, वहां नौकरी की जाए, अपने सपने पूरे किए जाएं, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे किए जाएं। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कई बच्चों के साथ फ्रॉड हो जाता है। लेकिन आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां पर हम आपको लाए हैं, हम दो ऐसे लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जो अपने फील्ड के माहिर हैं और इन्हें उस बारे में सब कुछ पता है कि कनाडा का वीजा कैसे लगता है। हमारे साथ विवेक मिड्डा जी हैं जो ऑनर हैं सुप्रीम ओवरसीज सॉल्यूशन के, और नीतिका मैम भी हमारे साथ जुड़ेंगी जो ब्रांच हेड हैं, जो पूरा करनाल संभाल रही हैं सुप्रीम ओवरसीज सॉल्यूशन का। किस तरीके से आपका वीजा लग सकता है कनाडा का और वहां पर जाकर आपको काम मिल सकता है, इस बारे में हम जानेंगे। विवेक जी, बहुत सारे बच्चे सपने रखते हैं बाहर जाकर पढ़ने के, खासतौर पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा जब वो जाते हैं, पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर परेशानी इस बात की कि उन्हें काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी है, और जिस मकसद से वो गए हैं, जो अपने सपने पूरे करने हैं, पैसे कमाने हैं, अपने पेरेंट्स का कर्जा उन्होंने उतारना है, वो उतर नहीं पा रहा है। तो वो बेरोजगारी की जो समस्या है, क्या वो वहां पर भी है? ये बिल्कुल, मतलब कि आपने वो कहते हैं ना, किसी चीज की नवज पकड़ लेते हैं, तो आपने क्वेश्चन बहुत ऐसे नवज पकड़ने वाला किया है। तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल देना चाहूंगा, मे बी मैं ऑडियंस का थोड़ा टाइम लूंगा, पर ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत ही काम की है, अपने करियर को डिसाइड करने के लिए, अपने गोल को सेटअप करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन उनके बहुत काम की है। तो मेरा व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसे देखें, ताकि उनका जो माइंड है वो क्लियर हो, घर बैठे ही वो एक काउंसलिंग ले सकते हैं इस सेशन के थ्रू। तो मैटर क्या हुआ, लोकेशन का। अगर आप एक सही लोकेशन पे बैठे हैं तो काम की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताऊंगा। अब आज अगर हम इंडिया से पहले कंपेयर करते हैं, बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। अगर इंडिया में आप मेट्रो सिटीज में बैठे हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, काम की कोई कमी नहीं है। अब इंडिया में आप किसी गांव में बैठे हैं जहां पे आबादी ही 250 लोगों की है, तो आप सोचो 250 लोगों को व्यवस्थाएं भी उतनी चाहिए। तो आज एजेंट जिस भी स्टूडेंट को भेज रहा है वो कुछ नहीं देख रहा किस लोकेशन में है। मैं नाम नहीं लूंगा, चलो लोकेशंस है बड़ी फेमस है, किंगस्टन में भेज देते हैं, विंस्टर में भेज देते हैं। तो वो लोकेशंस इतनी दूर हैं, वहां के पॉपुलेशन ही 2000 लोगों की है, वहां पे कुल घर ही 2500 हैं, काम भी लिमिटेड होगा। तो बच्चे को सबसे पहले लोकेशन डिसाइड करनी है। उसको एक खुशहाल स्टेट में, सिटी में जाना है जहां पे पॉपुलेशन है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट है। ना कि सिर्फ वो इतना सोच रहा है कि आपने बोला पिताजी का कर्जा उतारना, वो भी ठीक है, पर उसको अपना करियर भी तो सेट करना है। वो उस कंट्री में सेटल होने के लिए आ रहा है।
आज मैं कोई भी काम करूंगा तो अपना आने वाले 10 साल को सोच के करूंगा कि क्या मैं इसमें बेहतरी में अपने 10 साल बिता पाऊंगा। अगर मैं ऐसा करियर ऑप्शन ले रहा हूं, ऐसी जगह जाके रह रहा हूं जहां पे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, मैंने 3-4 साल स्टडीज की, वहीं रहा, कुछ सीखा ही नहीं, स्किल ही नहीं आया, स्किल नहीं आया तो जॉब कहां से मिलेगी। तो पहली चीज लोकेशन, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैप पे लोकेशन स्टडी कीजिए, एक बार देखिए, उसकी टाउन की पॉपुलेशन का पता कीजिए, उस टाउन की कनेक्टिविटी, जैसे बड़े टाउन से चेक करके एडमिशन ले, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने नीचे आपको बताया था, लैंग्वेज। जिस भी जगह पे हम जाते हैं लैंग्वेज मैटर करती है, तो वो अगर यहीं से इंग्लिश में ट्रेंड होके जाएगा तो उसके लिए बेनिफिट है, जॉब की कोई कमी नहीं है। जब आप कॉलेज में जा रहे हैं, आप उनसे स्केड्यूल पूछिए कि मेरी क्लासेस कब होंगी, मुझे उसमें वेकेंट टाइप कब मिलेगा काम करने का, क्योंकि आपकी चॉइस पे एम्प्लॉयर नहीं देगा, एम्प्लॉयर अपने बिजनेस के हिसाब से काम देगा आपको। लेकिन जब आप, जैसे मेरे पास कुछ कॉलेजेस हैं जो सिर्फ 2 डेज क्लासेस कराते हैं, सैटरडे संडे, 5 डेज आपके पास ओपन टाइम है काम करने के लिए। आप जब वो चीज जाके एम्प्लॉयर को बोल रहे हैं कि यार मेरे पास 5 डेज का समय है, मैं 5 डेज काम कर सकता हूं, बताओ आपको क्यों नहीं मिलेगा। मैं लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हूं, आपको क्यों नहीं मिलेगा। आप ऐसे क्षेत्रफल में बैठे हो जहां एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, तो आपको काम क्यों नहीं मिलेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, 3 फैक्टर्स पे जरूर काम करें, लोकेशन, लैंग्वेज, आवर्स, मेन पिलर है वो आपके एम्प्लॉयमेंट के, वहां जाके। बिल्कुल। नीतिका मैम भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक बार हम जान लेते हैं। मैम, बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं और वीजा आने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, कई बार एक साल का समय लग जाता है, कई बार इससे भी ज्यादा समय लग जाता है। तो क्या 3 इनटेक ही होते हैं या इससे भी ज्यादा होते हैं? कई जगह चर्चा रहती है कि 3 इनटेक है, और ऐसे में बच्चे का वीजा जल्दी कैसे आ सकता है, वो जल्दी कैसे पहुंच सकता है? राइट सर, जैसे कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम यही सुनते हैं कि बच्चे के पास 3 ही इनटेक हैं, जनवरी इनटेक है, मई इनटेक है और सितंबर इनटेक है। लेकिन यहाँ तक कनाडा लिमिटेड नहीं है, वो वहाँ तक सीमित नहीं है। हमारे पास काफ़ी अच्छे ऐसे प्रेफर्ड कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको सिर्फ 3 इनटेक के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर 6 इनटेक्स में भी जा सकते हैं, लाइक सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई एंड देन अगेन सितंबर। अभी जो, अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं तो काफी बच्चे इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि जनवरी इनटेक में भी उनके पास सीट्स नहीं है। अभी उनको कब तक का वेट करना है? उनको मई इनटेक के लिए वेट करना है। सो वी हैविंग लॉट्स ऑफ ऐसे हमारे पास कोर्सेज, सारी स्ट्रीम के कोर्सेज प्लस कॉलेजेस हैं जिसमें बच्चा अपनी चॉइसेस से, अभी रिसेंट जो हम नवंबर इनटेक की बात करें या जनवरी इनटेक की बात करें, इजीली बच्चा वहां पर जा सकता है। ये बात रही इनटेक की कि किस तरीके से बच्चों को जाना है, कब उसने वीजा फाइल करना है, कब कौन सा कोर्स उसने चूज करना है। लेकिन एक जो चर्चा काफी रही आपके ग्रुप के साथ, वो ये रही कि स्कूलिंग वीजा आ रहा है। स्कूलिंग वीजा क्या है? मतलब आसान भाषा में इसे समझा जाए तो क्या 5वीं का बच्चा जा सकता है, 8वीं का बच्चा जा सकता है? क्या अकेले जाएगा या अपने पेरेंट्स के साथ जाए? उसमें आइल्स की जरूरत है, पीटी की जरूरत है, या फिर वो ऐसे ही जा सकता है? उसके बारे में कुछ समझाएं। राइट सर, ये हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कि बहुत सक्सेसफुल है। इनफैक्ट हम अभी तक यही सुनते आए हैं कि कनाडा में बच्चा जो है +2 के बाद जाएगा, या किसी भी कंट्री में है जो बच्चा +2 के बाद ही जाएगा, उससे पहले स्कूलिंग वीजा अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इनफैक्ट एज हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, हमारे पास वहां पर स्कूल्स हैं जिनके साथ हमारे टाई अप है कि बच्चा अभी उसको +2 तक वेट करने की जरूरत नहीं है। विदाउट आइल्स एंड पीटी बच्चा 5th क्लास का, यानी कि 6th क्लास ऑनवर्ड्स बच्चा अपने एक पेरेंट के साथ, चाहे फादर मदर कोई भी जाए, उनके साथ वहां पर कनाडा जा सकता है। अब काफी हमारे पास, अगर हम देखें, हर जगह पर लोग कहते हैं हमें विजिटर वीजा पर भेज दीजिए, हमें टूरिस्ट वीजा पर भेज दीजिए। अब यहाँ पर आपको बजाय कि इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करना, पेरेंट्स सोचते हैं कि हम खुद जाएंगे, फिर हम फैमिली को बुलाएंगे। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए। इनफैक्ट यहाँ पर अगर एक पेरेंट जाता है, एक तो उसको सर वहां पर रिसर्च करने का, एम्प्लॉयमेंट देखने का, वहां की कंट्री को समझने का एक काफी अच्छा उनको चांस मिलता है। साथ में काफी उनके पास इतना एम्पल टाइम होता है कि वो वहां पर अच्छे से सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है, जिसमें कि मैं अगर मॉनेटरी टर्म पे बात करूं तो जितना पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं एज अ विजिटर वीजा, उससे हाफ कॉस्ट में, इंक्लूडिंग द स्कूल फीस एंड
ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द पेरेंट्स की जितनी अमाउंट रहती है, इन सबको मिलाकर तब भी वो हाफ ही एक्सपेंस आप इन्वेस्ट करके अपना आगे पीआर के लिए एक अपना प्लेटफॉर्म रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपका बच्चा 8वीं 9वीं में है और आप सोच रहे हैं कि अगले साल तैयारी करवाकर उसे विदेश भेजा जाए, या वो भी उसके भी मन में है कि मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तो आपको +2 तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो भी मन में आपके सवाल है वो यहाँ पर आकर आप क्लियर कर सकते हैं कि आपके लिए कोर्स कौन सा बेहतर है, आपके लिए जगह कौन सी इंपॉर्टेंट है, कहां पर जाकर आपको आराम से काम मिल सकता है, या और भी मन में कोई भी सवाल है तो आप सुप्रीम ओवरसीज सॉल्यूशन में आ सकते हैं। हर बात का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। और क्या सर वर्क परमिट भी आपकी तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है? Definitely हमारा we have the services where we provide work permit LMIs to the candidate। तो हमें आइडिया रहता है एम्बेसी से कि किस तरह के वर्क परमिट्स अभी अप्रूव होने वाले हैं। सो मेरा ये होता है कि मैं जिसको भी यहाँ से भेजूंगा वर्क परमिट के थ्रू, वो पीसफुली अपना काम भी करे, उसकी फाइल भी पूल में हो, और वो पर्टिकुलर ट्रेड है जो वो नॉमिनेट हो जाए, और उस बंदे को जिस गोल के लिए वो जा रहा है उसका वो गोल अचीव हो जाए। तो आप देख सकते हैं करनाल में शुरुआत हो चुकी है परफॉर्मेंस कैनेडियन इंग्लिश एकेडमी की, और मैनेज्ड बाय है सुप्रीम ओवरसीज सॉल्यूशन। यानी कि अब अगर आप जाना चाहते हैं काम के लिए, पढ़ने के लिए कनाडा में या फिर किसी और कंट्री में, तो वहां पर जाने के लिए आपको आइल्स की भी जरूरत पड़ती है, पीटी की भी जरूरत पड़ती है, और यहां पर सेंटर खुल चुका है। ये सेंटर औरों से कैसे अलग है, आपके लिए कैसे खास है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपने आइल्स पीटी की तैयारी करनी है तो आप यहां पर आ सकते हैं। एससीओ नंबर है 403, मुगल कनाल के अंदर। संगीता मैम है हमारे साथ, ट्रेनर हैं, और यहाँ के सीईओ जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ट्रेनर मैम जो है संगीता जी, उनसे जान लेते हैं। मैम, बहुत सारे आइल्स सेंटर हैं, बहुत सारे पीटी सेंटर हैं, आपके सेंटर में बच्चा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहली बात है कि हम लोग यहाँ पर बेसिक से बात शुरू करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरत रहती है। एक बच्चा जब तक कॉन्फिडेंस गेन नहीं करेगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी, तो वो शायद आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर पीटी और आइल्स, बट ऑफ कोर्स फॉर देयर पर्सनालिटी एंड ऑफ कोर्स टू इम्प्रूव देयर, उनका बोलने का तरीका, उनका कॉन्फिडेंस लेवल। और यहाँ से जाने के बाद जब उनके दरवाजे खुल जाएंगे एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ, तो वहाँ आने वाले जो उन्होंने कॉम्पिटिशन फेस करने हैं, जो बच्चों ने उस कॉम्पिटिशन को कैसे फेस करेंगे, उस सिचुएशन में कैसे खुद को एकोमोडेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो हम उस चीज के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि पहला साल है आइल्स पीटी का यहाँ पर सेंटर, लंबा अनुभव जरूर है, लेकिन करनाल के बच्चों को समझाना, क्योंकि अब बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है, तो आप किस तरीके से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? बेसिकली आप जानते हैं कि करनाल जो है एक हब है, और आसपास बेसिकली रूरल एरियाज हैं, जो गांव के बच्चे हैं, तो उनका सबसे मेन प्रॉब्लम रहता है कि उनका स्पीकिंग जो रहता है, प्रोनाउंसिएशन, उनका बोलने का जो तरीका है, उस पर हमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। बाकी मॉड्यूल्स जो हैं वो एज यूजुअल वही नॉर्मल मॉड्यूल्स रहेंगे, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन हम लोगों का मेन फोकस रहेगा कि बच्चे का जो स्पीकिंग है उस पर हम इम्प्रूवमेंट करें, उस पर फोकस करें, ताकि उनका एक्सेंट क्लियर हो सके, और जो कि ऑफकोर्स उनको उनके प्रोग्रेस में बहुत बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल हेल्प करेगा। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि आप जिस देश में जाएंगे वहां की अगर भाषा आपको नहीं आएगी तो फिर आपको काम करने में काफी परेशानी होगी। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कैसा लगा यहाँ पर आकर, कैसा अनुभव है आपको? सर बहुत बढ़िया अनुभव है जी। यहाँ पे आगे देखो, मुगल कनाल में आइलेट सेंटर्स बहुत हैं, पर ये एक अकेला आइलेट सेंटर है जहाँ पे आपको बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, और अकेला रट्टेबाजी नहीं करवाई जाती, आपको बेसिक क्लियर करवाए जाते हैं और आपकी पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा, आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके जरूर अपनी प्रैक्टिस चालू करें, और इनकी गाइडेंस से आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, गोल अचीव आप कर सकते हैं। एक सही डायरेक्शन की जरूरत होती है, और वो डायरेक्शन आपको यहाँ से मिलने वाली है। ढेर सारे ऑफर्स भी आपके लिए हैं,
बहुत अच्छी गाइडेंस भी आपको यहाँ से मिलने वाली है और आप फिर जब जाएंगे कनाडा में पढ़ाई के लिए, काम के लिए, तो फिर आप जाहिर सी बात है कि धन्यवाद करेंगे कि मैं उस इंस्टीट्यूट से पढ़कर आया हूँ या मेरी वीजा की फाइल वहां से लगी थी और ये मेरे लिए काफी कारगर साबित हुई। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु।